का आप ठेका ले लिए हैं? कौन है जी आप समझने वाले चाहे बुझने वाले? कोई ठेका लिया? हम लोग अपने समाज का कोई ठेका ले ही नहीं सकता है। और इतने जागरूक कास्ट है हमारा भूमिहार जाति, और परशुराम के वंशज हैं, और ऐसे चिंटू पिंटू के अंडर में दरबारी नहीं करेंगे। इनके यहाँ ना आना जाना, ना इनको हम वैल्यू देते हैं। राजू सिंह जी से इनको क्या है कि भाई उनके पीछे पड़े हुए हैं? श्रद्धेय राजू सिंह जी से भी क्या इशू था वो भी हमको नहीं पता है, क्या कनेक्शन है इनका। कहने का मतलब कि इनके पार्टी में जो भूमिहार हैं, जदयू में जो भूमिहार हैं, इनके गुलाम हैं। सुलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, मैं आपके साथ तबजेत सिंह। जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक जाति विशेष को लेकर विवादित बयान दिए, जिसके बाद सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। जहां उनका कहना है कि जो भूमिहार जाति है वो वोट करने टाइम है जो बाहर चले जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू कोटे से ही विधायक हैं डॉक्टर संजीव, जो भूमिहार जाति से ही आते हैं। आपके ही कोटे के विभाग मतलब आपके ही पार्टी के मंत्री हैं बिहार सरकार में, इस तरह के बयान दे रहे, कैसे देखते हैं? देखिए, जरूरत से ज्यादा जब किसी को मिल जाता है ना, तो बौखलाहट में ही ऐसा, पागलपंती में ऐसा बयान दिया करता है वो आदमी। तो माननीय मंत्री जी का बयान तो बहुत ही दुखद है, और इसका घोर निंदा करते हैं हम लोग। इनफैक्ट हमारे समाज के सभी लोग इसका निंदा करते हैं, जो नेता हो नहीं हो, पूरा आप देखेंगे कि हर तरह से सोशल मीडिया इसका विरोध कर रहा है। अब बात भी सही है भाई, आप कौन है टिकट बांटने वाले हमारे समाज के? आप हमारे दल में तो कोई अधिकारी नहीं है आपको टिकट बांटने का। हमारे दल में एक ही सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार। ये सब चिंटू पिंटू का कोई वो नहीं है। आप बने हुए हैं अपने खरखाई जो करके आप बने हुए हैं, वो स्वाभिमानी आदमी वो काम नहीं कर सकता है जो ये काम कर सकते हैं। हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो जिसके कारण ये वहां से हम ही पे एफआईआर करवाए हुए हैं। इसलिए एफआईआर करवाए हुए हैं कि हम इनका दरबारी नहीं करेंगे, इनके यहाँ ना आना जाना, ना इनको हम वैल्यू देते हैं। तो इसलिए मेरे पे ये एफआईआर करवाया। और किडनैपिंग का 5 विधायक अगर नहीं आए वोटिंग के लिए तो एफआईआर किस पे होता है? जो कि मैं वोटिंग भी किया, फर्स्ट हाफ सेकंड में डिले जरूर हुआ, मैं लेट हो गया आने में, अदरवाइज मैं तो आ ही रहा था, बोल करके आ रहा था कि नहीं ठीक है हम आएंगे, सामने ही बात हो गई, आना ही था। और विरोध तो मैं था, ऐसे ही लोगों का विरोध था मुझे। मैं तो सबको पता है कि मैं विरोध करता हूं, खुल के करता हूं। यानी कि अशोक चौधरी बाकी में ही भूमिहार जाति को नहीं देखना चाहते, इस तरह का ये विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे भाई मेरे पे किए, उसके बाद सुदर्शन जी हैं वहां के एमएलए हैं बरबीघा के, उनके पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए रहते हैं, वो बेचारे को परेशान करते रहते हैं। अच्छे आदमी हैं वो भी। राजू सिंह जी भूमिहार के अपने समय के बहुत बड़े नेता थे, उनके पोता हैं। अब राजू सिंह जी से इनको क्या है कि भाई उनके पीछे पड़े हुए हैं? श्रद्धेय राजू सिंह जी से भी क्या इशू था वो भी हमको नहीं पता है, क्या कनेक्शन है इनका। तो ये तो बहुत ही दुखद है। ये इंटेंशनली चुन चुन करके ऐसा बयान भी दे रहे हैं। चुनाव है, फिर भूमिहार समाज भड़केगा। और इनको खुद ही इनकी बेटी के चुनाव में 95% भूमिहार समाज इनको वोट किया है। तो बोल रहे हैं कि भूमिहार जाति को हम अच्छा से समझते हैं, हम अपनी बेटी को भूमिहार जाति में शादी के, इस तरह की बात बोले। अरे भाई, आप एक परिवार को समझ सकते हैं, पूरा जाति का आप ठेका ले लिए हैं? कौन है जी आप समझने वाले चाहे बुझने वाले? कोई ठेका लिया? हम लोग अपने समाज का कोई ठेका ले ही नहीं सकता है। और इतने जागरूक कास्ट है हमारा भूमिहार जाति, और परशुराम के वंशज हैं, और ऐसे चिंटू पिंटू के अंडर में काम करने वाले हैं जी हम लोग। कुछ लोग होंगे ऐसे दलाल किस्म के स्वाभिमानहीन आदमी जो ऐसे लोगों का दरबारी करें। थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा होगा ना तो रात में जाएंगे मिलने के लिए इनसे। अब इनका आदत है, देखिए क्या है, जहां 2-4 भूमिहार जुटते हैं इनके यहाँ तो उसका फोटो लेके तुरंत फेसबुक पे ये शो करते हैं कि हम ही हैं जो हैं। तो ऐसे लोग इस बार गलत फंसे हैं। ये इनको लग गया कुछ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की थी उस वक्त, आदरणीय ललन बाबू जी के साथ में। इनको लगा कि भाई हम इतना कुछ कर लिए हैं तो आगे भी इनका मनोबल बढ़ता चला गया। उसका नतीजा है कि आज ये कर रहे हैं। ये काफी करीबी कहे जाते हैं कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के हैं, सीएम नीतीश कुमार। देखिए, ये सब पार्टी को दिमाग की तरह खत्म कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नहीं हुए, जो कांग्रेस ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
एमएलसी बनाया, मंत्री पद के लालच में भाग के इधर आ गए, 4 लोगों को लेके आए और चारों कहाँ विलीन कर दिए, ये बस अपने ही बने हुए हैं। तो ये तो धोखेबाज खुद ही हैं ये। और 1-2 मीडिया के लोगों को ये अपने मंथली फिक्स कर दिए हैं, जो इन्हीं का न्यूज़ चलाएंगे, यूट्यूबर हैं। और ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। हमारे समाज में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर के, और सभी लोगों ने सोचा, डिसाइड किया कि नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों ने नहीं सोचा कि इनका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के वंशज हैं, वो हमारे समाज से आते थे, तो हम लोग दबना नहीं सीखे हैं। इज्जत दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के आपका स्वागत करेंगे। जहां अनाप शनाप बोलेगा तो जुबान पे लगाम भी हम ही लोग लगा सकते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि जहानाबाद में और 4 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरह से वो एक भूमियार जाति को बोले हैं इस तरह का, तो लगता है इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी जाति का बात नहीं करते हैं। देखिए, मैं तो शुरू से बोलता हूं, हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। हो सका इंटेंशनली ये जाके बोल के आए हों कि भूमिहार जाति भड़क जाए, वोट नहीं करे, लेकिन इससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे समाज के लोग, और भाई ये एक मतलब राइट है किसको वोट देना नहीं देना, प्रेशराइज आप करके धमकी देके वोट नहीं ले सकते हैं। तो सफाई दे रहे हैं कि हम अपने पार्टी के जो नेता हैं भूमिहार जाति, उनको बोल रहे थे, क्योंकि उनको पार्टी का सिंबल मिलने के बाद अच्छा, सुनिए, आपके पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के नेता गुलाम है इनके? कौन है बोलने वाले? गुलाम है इनके जो वहां से चुनाव लड़े थे? कौन अधिकार दिया है इनको बोलने का? हमारे कहने का मतलब कि इनके पार्टी में जो भूमिहार हैं, जदयू में जो भूमिहार हैं, इनके गुलाम है? भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को ना माननीय मुख्यमंत्री कितने को साइडलाइन कर चुके हैं, जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं। हमारे नेता को पर काटना भी आता है अच्छे से। तो बहुत सुरमा भोपाली आए हैं और चले भी गए हैं, तो सुरमा बनते हैं फिर भोपाली बन के चले जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उससे पहले जो शख्स तख्तनसी था, उसको भी अपने आप पे खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ऐसे बहुत लोग आए हैं, गए हैं, और हम लोग तो एक ही बात कहना चाहते हैं, वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एकजुट होइए, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। मैं अपने समाज के सभी बुजुर्गों से, युवाओं से आग्रह करता हूं, इनके मीठे बातों में नहीं आए। फिर आ करके, बहुत मायावी है ऐसे लोग, नौटंकी करके, चंदन टिक्का करके लोगों को गुमराह करते हैं। इनसे बचने का समय है। ये बताइए, मेरे पे एक भी क्रिमिनल केस नहीं है आज तक। मुझे विधायकों का किडनैपिंग का केस इन्होंने जाके फॉल्स करवाया है, क्योंकि मुझे परेशान कर सके। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये सब चिंटू पिंटू से मैं हिलने वाला नहीं हूं। कुछ भी हो जाएगा, मैं डट के खड़ा हूं। स्वाभिमान से समझौता कभी जीवन में ना किया हूं, और हमारे समाज भी, अगर उनको सही नेतृत्व मिलेगा तो वो भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कंटिन्यू रहेगा हमारा इनके खिलाफ में। और हम लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, उसके अलावा इन लोगों को कोई नेता नहीं मानता है। क्या लगता है, आप पार्टी से कार्रवाई करने की मांग करेंगे? जिस तरह से वो भूमिहार जो जाति को कहें इस तरह से, तो आप लोग मांग करेंगे? ऑब्वियसली, कार्रवाई क्या करेंगे नहीं करेंगे भाई, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुधार अपने हरकतों में इनको लाना चाहिए। अपने विभाग को अच्छे से चलाएं। पुलिया सब जो गिर रहा है उसको रोकें। पुल गिर रहा है, पुलिया गिर रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें, और ज़्यादा उछल फान नहीं करें। अपने जगह पर रहें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। तो क्या कुछ करे थे जदयू कोटे से जो विधायक है डॉक्टर संजीव, आपने सुना। इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ।